सभी साथियों को प्रेम नमन। आज बात करेंगे कुछ हिसाब किताब की, जीवन का कुछ गणित, मूल गणित की। इतिहास का पन्ना पलटो, इवोल्यूशन की धारा को देखो तो मनुष्य का जो पहला लिखित रिप्रेजेंटेशन जो राइटिंग में है, जो अभिव्यक्ति, वो कोई कथा कहानी या ऐसा कुछ नहीं है। वो है सीधा साधा गणित, हिसाब किताब, जीवन की रोज की लेन देन का बात। वो पहला अभिव्यक्ति है राइटिंग में, जो कि गुफाओं में की दीवार में इस सब में मिला है। तो गणित हमारा जीवन का मूल है। सापेक्षता का आधार पे हम सारा संसार को देखते हैं ही। तो ये जो गणित, मूल गणित की बात आज करेंगे। आज विषय ऐसा है कि लाभ और हानि के ऊपर, विन एंड लूज। तो ये विन और लूज, ये दो चार प्रकार से हो सकता है। इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन दो व्यक्तियों में देखो तो विन विन, विन लूज, लूज विन और लूज लूज। दोनों जीते, एक जीते, मैं जीता तू हारा, मैं हारा तुझे जिताया। जैसे बहुत लोग होते हैं ना ऐसे कि हमने अपने आप को सेक्रीफाइस करके, वो टर्म आएगा, और दोनों गए गुजरे, दोनों हारे। तो इसको सिर्फ हम रिश्ता और जीवन की गहराई के पैमाने पे देख रहे हैं, नहीं तो और कोई पर्सपेक्टिव में ये बात अलग तरह से रिप्रेजेंट हो सकता है। मैं उसको भी रखूंगी, वो बात भी। जैसे पहले हम ले लेते हैं, ये चारों में से कोई भी व्यक्ति कितना भी कम समझ का हो, अगर उसको पूछो कि ये चारों में सबसे ज़्यादा बेहतर क्या है, तो सभी बोलेंगे विन विन, हम दोनों जीते, इसमें प्रेम खिला, इसमें तो कोई द्वेष हिंसा दिखता नहीं है। तो विन लूज बाकियों में हिंसा दिख रहा है, विन लूज और लूज विन में, बाकी दो में। जो चौथा नंबर का पॉइंट है, दोनों घाटे में है, लूज लूज, उसमें अज्ञता दिख रहा है हिंसा से ज़्यादा, जो कि सबसे निचला स्तर की बात है। निचला इस अर्थ में हम कह सकते हैं हम ज्ञान प्राप्ति को हकदार हैं, हम कर सकते हैं। तो कर सकते हैं में हम इतना गहरा अंधकार में अगर जिए जहाँ हम खुद को ना जान पाए, तो इसको क्या कहा जाएगा। तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जो विन लूज वाला, तू हारा मैं जीता। तो ये शुरुआत दौर में ये बहुत स्पीड जाता है, ये आपको बहुत ऊपर उठाएगा शुरुआत में। इसमें अग्रेसिवनेस रह रहा है, थोड़ा हिंसा रह रहा है, रिवेंज रह रहा है, तो इसमें मन को रस आएगा थोड़ा, जैसे कुछ ऊर्जा से भर गए, जैसे युद्ध के टाइम में भी थोड़ा माहौल बन जाता है इस तरह से। लेकिन युद्ध लॉन्ग टर्म में समाज के लिए हानिकारक है या लाभदायक है, आप बताओ। लेकिन शुरू से थोड़ा सब लोग आलसी छोड़ के उठ के वही डिस्कशन, उसमें अलर्टनेस। तो ये जो है, जैसे मैं ये एक एग्जाम्पल दी, तो सीधा तू तू तुझे हरा के नीचे दिखा के मैं जीता। तो इसमें कहीं ना कहीं हिंसा रह रहा है, अगर ये जीवन और समझ की बात के तौर पे, और टॉपिक पे नहीं। जैसे कोई बोलेगा भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा है, तो पाकिस्तान नहीं हारेगा तो भारत कैसे जीतेगा, वो बात की नहीं है। मैं मानव का रिश्ता और गहरा तल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कई कई आयाम को जोड़ के हमें देखना पड़ेगा। अलग अलग पर्सपेक्टिव में बात जो है, अभिव्यक्ति और गहराई बदल जाता है। एग्जाम्पल ये यूट्यूब का ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल, उदाहरण एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम चीज़ों को बहुत आसानी से, साफ दृष्टि से समझ पाएंगे। और कोई भी व्यक्ति, उसका समझ कितना भी कम हो, वो चीज़ को देख लेगा, समझ लेगा। तो ऐसा है, उदाहरण है, दे के बस बताओ, तो बच्चों को उदाहरण दे के समझाओ तो तुरंत समझ जाते हैं। इसीलिए बहुत बहुत चीज़ों को रिप्रेजेंट करके, मॉडल दे के, प्रॉप दे के समझाया जाता है। तो यूट्यूब में कुछ यूट्यूबर्स को देखो, उनका जैसे मूल काम बन गया है कि दूसरों का समीक्षा करना, खुद कुछ नहीं करना है, खुद के जीवन में कोई सृजन नहीं खिला जिसका प्रभाव लाओ। जो बाकी लोगों ने, आचार्य प्रसाद ने क्या किया, ओशो ने क्या किया, सिर्फ इसी में, सिर्फ इसी में, सिर्फ इसी में, उनका पूरा पैटर्न इसी में। तो इसे आप बोल सकते हो, मैं भी तो आचार्य प्रसाद का समीक्षा कर रही हूँ। तो समीक्षा एक आवश्यकता है, समाज बना है समीक्षा से। पिछले पीढ़ी का समीक्षा करके मानव आगे का समझ बनाया, ये सीढ़ी बना जो है। आप भी आपका जीवन का अभी तक का जो जो घटना घटा, उसको समीक्षा कर लोगे, जो गहराई से अवलोकन कर लोगे, तो आप आगे का जीवन गहराई से और बेहतर बनाओगे, ऐसा है।
तो ये ज़रूरी है। और समाज में आचार्य प्रशांत जैसे हमारे चैनल में मेरी बात में बोल रही थी, ये सृजन की धारा है और ये 9 धारा में खिला है। अभिव्यक्ति चैनल जल प्रवाह दर्शन को आधार करके इसकी 9 नंबर पे अग्नि धारा में समीक्षा का वीडियो बनता है, कई कई लोगों का बनता है। उसमें एक किरदार है आचार्य प्रशांत, बिकॉज वो अभी का समय में बहुत ज़्यादा समाज को प्रभावित कर रहे हैं, तो उनको गहराई से उनके विचार को देखना पड़ेगा। यहाँ आचार्य प्रशांत अभी है और भी बहुत लोग अभी है, पहले ओशो थे, कृष्णमूर्ति थे, महावीर थे, बुद्ध थे। तो यहाँ प्रवाही धारा है। अगर कोई एक आने से सब कुछ घट जाता तो फिर आगे और कोई नहीं आता। तो यहाँ हम सीखते जाते हैं, जानते जाते हैं, कई कई विद्वान का उद्भव होता है, हमारे अंदर भी विद्वता प्रवाह धारा में बनता जाता है, द्वंद्व मिटता जाता है। तो ऐसे ही हम सीखते हैं, जानते हैं इस तरह से। तो समीक्षा का रखना, समीक्षा मतलब नहीं है निंदा, मुझे जैसा दिख रहा है मैं चीज़ों को ऐसा रख रही हूँ, तो उसमें आप और आयाम रखो, आप और चीज़ें रखो। तो ये क्या बात हुई, हम आप कर ही नहीं सकते। इसी तरह के कट्टरवाद मानसिकता के वजह से हम लोग अभी तक इतना इतना गहरा समस्या में फंसे हैं। मानव जाति का सारा समस्या का जड़ ये है कि बहुत सालों तक सती प्रथा रहा, विधवा प्रथा रहा, किसी को दिखा नहीं, क्योंकि सभी ने मान लिया हाँ ऐसा ऐसा ही होता है, इट्स ओके। जैसे कोई चीज़ को पकड़ के लटक जाओ, उसी तरह कोई व्यक्ति को आपने मान लिया तो पकड़ के लटक जाओ। अगर वो व्यक्ति जागरूक है वो भी इस बात पे राजी नहीं होंगे। और मैं ये उदाहरण ले रही हूँ क्योंकि नज़दीक पड़ेगा तो है। तो कुछ लोग सीधा समीक्षा में लगे हैं कि अपना व्यूअर बढ़े, ऐसा कुछ हो, तो उसमें किसी का पैटर्न ऐसा है तो वो करे। लेकिन उसको ये तो रखना पड़ेगा ना समाज में कि खुद के जीवन के लिए भी सृजन क्या है, आप कहना क्या चाहते हो। आप बोल रहे हो ये गलत है, लेकिन ये भी तो बताओ क्या सही है। ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या सही है, फिर क्या गलत है, इसका भी आधार लो तो दोनों मिलके पूर्ण आयाम होता है। तो अभिव्यक्ति चैनल की 9 धारा को बहुत गहरा तल पे, मानव का गहरा तल को दर्शाता हुआ इसको बनाया गया है ऐसे कि हम जीवन को एक ब्रॉड एंगल से देखें। एक विजन जो है विस्तार होगा ना, व्यक्तिगत दुख भी कम होगा, समझ बढ़ेगा और हम खुद भी बनेंगे और हमारे चारों ओर ऊर्जा भी बनेगा। ऐसा तो विन लूज, तू हारा मैं जीता, इसमें हार जीत का इसलिए मैं बोली, जैसे समीक्षा में किसी को नीचा दिखा के अपना ऊंचा दिखाओ, ये कोई बात नहीं है। आपकी बात क्या, आप बताओ। समीक्षा का आधार भी है कि ये चीज़ ऐसा ऐसा है, इसका और सब्सिक्वेंस ऐसा ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा आधार समीक्षा होता सही से तो बहुत गलत प्रथा परंपरा कब का टूट गया होता। ये नहीं किया मानव ने, इसलिए तो अभी तक बहुत चल रहा है। और तो ये सभी चीज़ों की महत्व है। तो कोई चीज़ में कट्टरवाद में झोंक जाना, कोई छोटा मोटा उद्देश्य रख के, ये बहुत गलत बात है। तो ये और थर्ड पॉइंट पे आते हैं, लूज विन, मैं हारा तू जीता। ये इसमें मैं थोड़ा मदर वाइफ वुमेन पार्ट को लाती हूँ क्योंकि हमारे समाज में ये ज़्यादा होता है। परिवार में ज़्यादा पैसों का तंगी है, पैसों की प्रॉब्लम है, ज़्यादा कुछ नहीं है और खाना पीना बन रहा है, तो वो उस घर की जो स्त्री, वो पति को खिलाया, बेटा को फिर खिलाया, फिर अच्छा सब्जी थोड़ा बचा उसको ढक के रख दिया, बेटा कॉलेज से आके खाएगा या बेटी आके खाएगी, और खुद थोड़ा आलू का भरता नमक मिर्ची लगा के खा लिया, रोज़ ऐसा किया। तो कहीं ना कहीं ये जो है, इसको प्रेम हम कितना भी बोल दे, इसमें तो कोई एक इंसान सफ़र कर रहा है, वो चाहे उसको साइकोलॉजिकली माने ना माने। यहाँ पॉलिसी होना चाहिए मानव के फ्रेम में विन विन का, जियो और जीने दो। तो ये सैक्रिफाइस भी एक पॉइंट में वैल्यूलेस है। इसकी जो तारीफ, जैसे जो है स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ के बच्चा आईएएस बन गया, कोई ज़रूरत नहीं है आईएएस बनने के लिए स्ट्रीट लाइट के नीचे मेरे देश का कोई बच्चा पढ़े। बच्चे को पढ़ने का सभी साधन मिलना चाहिए कि वो आराम से वो आईएएस पाए। तो इससे ज़रूरत, ये जो असुविधा लस वाला, जो लूज वाला पैमाना, उसको स्टैंडर्डाइजेशन नहीं बनाना है, उसको सुधारना है, बदलना है। तो ये 3 नंबर जो पॉइंट है जिसमें मैं हारा तू जीता, हार के जिताने के लिए, ये एक भाव के तल पे, ज़रूरत के तल पे या एक प्रेम के तल पे कभी कभी सही है। कोई चीज़ में आप पीछे हट जाओ कि आपका प्रिय व्यक्ति आगे जाए, इसमें गुरु पीछे हट जाता है कि उसका शिष्य आगे लीड करे, इस पॉइंट पे ये सही है, इसमें तो प्रेम भाव है। लेकिन आप खुद भी कुछ सफ़र कर रहे हो, जैसे माँ का उदाहरण दिया मैं, गरीब घर की एक मदर, तो ये बहुत डेंजर बात है। या कोई स्त्री अपना जो पढ़ाई का उपयोगिता ना कर पा रही है क्योंकि उसको बच्चे को देखना है,
तो ये उसकी मजबूरी बन रहा है, तो ये सही बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक असंतोष का कारण बनेगा, ये गहराई में हिंसा को जन्म देगा। तो इससे अच्छा है दोनों मिलके अपना जब एक दूसरे का जॉब का सपोर्ट करें दोनों पार्टनर, और मिलके बच्चों को बढ़ाए, कोई आउटसाइड सपोर्ट भी ले। बहुत बहुत हमारे देश में इतना पॉपुलेटेड कंट्री, आप में अगर पढ़ाई अभिव्यक्ति में रुचि रखते हो तो मेरा घर का बर्तन झाड़ू पोछा कोई और करती है जिसको वो काम की ज़रूरत है और उसी में उसकी स्किल है, तो उसको सैलरी मिलता है, तो उसका जो घर चलता है। ऐसे इंटरडिपेंडेंस, आप स्वाधीनता को समझ गए तो आप अपनी गहरा तल पे सबसे बेहतर मानव बनोगे। आप इंटरडिपेंडेंस को समझ गए, एक दूसरे के ऊपर कैसे एक दूसरे के साथ रहना है, रह सकते हैं मुक्त बंधन में, तो आप एक बहुत सुंदर समाज बनाने में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाओगे और बनेगा भी, क्योंकि व्यक्ति से तो समष्टि बनता है। तो ये नंबर विन विन ही सबसे बेस्ट है। सेकंड और थर्ड ये दोनों का अलग अलग पॉइंट मैंने रखा, लेकिन दोनों ही कहीं ना कहीं गहरा तल में हिंसा को दर्शाता है। जीवन की बात पे हो रहा है, क्रिकेट खेल के नहीं लूडो खेल के नहीं। जो 4 नंबर का जो है, तू हारा मैं हारा, चलो तू भी रात बिताए सोए के दिवस बिताए खाए, मैं भी रात बिताए सोए के दिवस बिताए खाए। तो ये चीज़, चलो खाना खाते हैं सो जाते हैं, शराबियों का टीम बन जाता है। एक ही तरह के लोगों का अपना टीम बन जाता है कि वो बैठ के व्हाट्सएप में लोग ग्रुप बना लेते हैं, मिलके कि ग्रुप बना के दूसरों की खूब निंदा करो। कोई कोई ग्रुप में तो गंदा गंदा भाषा चलाओ सब, और सबको सबको चलता है, तो ये टीम बन जाता है। तू भी हारा मैं भी हारा, तू भी लूजर मैं भी लूजर। तो ये अज्ञता की बात है। पहले 2 और 3 में ज़्यादा हिंसा दिखता है, 4 नंबर पे अज्ञता ज़्यादा दिख रहा है कि कुछ पता नहीं कि जीवन कैसे जीना है, कोई एक दूसरों के लिए उपयोगी नहीं हो पा रहे हैं। तो ये रिश्तों में एक दूसरों के लिए तभी उपयोगी होगा इंसान जब विन विन सिचुएशन में रहेगा। दोनों जियो और जीने दो। तो भी मैं अभी जागरूकता की धारा में मैं यहाँ अभिव्यक्ति दे रही हूँ, मैं सोचूंगी और कोई ना दे, मुझे झंडा गाड़ना है क्या जाके हिमालय एवरेस्ट के ऊपर चढ़ के, मुझे जीवन का कैलाश पर्वत में उतरना है। मुझे कोई स्पर्धा नहीं चाहिए, मुझे जीवन की श्रद्धा की धारा को खोलना है। और लोग, बहुत लोग ऐसे जागरूकता के ऊपर काम करें तो मैं बहुत खुश होंगी कि एक बड़ा सा ऊर्जा प्रवाह बहेगा, ताकि समाज एक बेहतर समाज बनेगा, होमो सापियंस एक बेहतर मानव बनेगा। तो ये जो है कोऑपरेशन कोलाबोरेशन, ये जो कंपटीशन के ऊपर ओवरटेक करके कोऑपरेशन कोलाबोरेशन, ये जीवन को बनाता है। ये घर में हो पाए तो घर में एक बहुत बढ़िया परिवार बनता है, और ये बाहर हो पाए, कहीं आपके ऑफिस में हो पाए तो बढ़िया टीम बनता है, देश में हो तो बढ़िया देश बनता है, पृथ्वी में हो को ये हरा भरा धरती बनेगा। तो ये जो गणित जो है ये बहुत सुंदर है, ये साधारण बात है, लेकिन इसको थोड़ा गहराई से देखो ना तो एकदम दिल को लगता है, और भी क्लैरिटी में हमारा समझ आ जाता है। तो इस पे अपना मत रखिए, जुड़े रहिए। नमस्ते।